तरुण, ओहो, इतनी सर्दी है तरुण, जबरदस्त, या वजन बढ़ गया? नहीं सर, सर्दी है, काफी सर्दी है सर। एकदम मोटा मोटा पहन कल गया। फिर भी मौसम ठीक था सर, आज तो बिल्कुल सर, आज सुबह से ही धूप नहीं निकली है सर, सूरज के दर्शन नहीं हुए हैं आज। हो, क्या बात है। तो सर्दी वर्दी का ख्याल रखें, मतलब एकदम। आई एम सरप्राइज तरुण के पीछे कुछ दिख रहा है, नहीं तो जिस तरह का आजकल कोहरा है सर दिल्ली में, जिस लेवल का कोहरा है, थोड़ा बहुत तो फिर भी पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं कम से कम। तरुण, मैंने आपके बिहाफ पे जरा दीप को प्रॉमिस कर दिया था कि तरुण आपके लिए कुछ अच्छी खबर लेकर आने वाले हैं। अब आप जाने, दीप जाने। बताइए। सर, यदि दीप सर मुंबई में यदि रेंट पर रहते हैं तो उनके लिए शायद ये अच्छी खबर नहीं होगी, लेकिन यदि वो उनका घर बैंगलोर पे यदि रेंट पे है, पुणे में है, नोएडा में है, या हैदराबाद जैसे शहरों में यदि उनका घर यदि वो रेंट पे लेते हैं तो उनके लिए, उन लोगों के लिए और जो सैलरीड पीपल के लिए बहुत अच्छी खबर है। क्योंकि जो सरकार जो विचार कर रही है वो इन लोगों के लिए विचार कर रही है, स्पेशली क्योंकि ये जो बजट है ये 2024 के चुनाव से पहले फुल फ्लेज बजट है। तो सरकार चाहती है कि सब सेगमेंट के लिए कुछ ना कुछ इस बजट में हो, और जो अभी तक मिडिल क्लास जो है वो डिमांड करता रहा है सरकार से कि कुछ ना कुछ टैक्स इंसेंटिव उनको या टैक्स में फायदा इस बजट में मिलना चाहिए। तो उसी कड़ी में सरकार एक विचार कर रही है कि जो आपको HRA मिलता है उसमें हाल में यदि आप मेट्रो सिटी में रहते हैं तो बेसिक प्लस DA में आपकी 50% तक की कटौती आप कर सकते हैं, लेकिन यदि आप नॉन मेट्रो में रहते हैं तो ये कटौती तो जो है वो 40% से ज्यादा नहीं हो सकती। तो अब इसको वो 40% से 50% करने की योजना सरकार बना रही है, इस पर विचार चल रहा है। ये मुद्दा संसद में भी उठा था। संसद में तेजस्वी सूर्य जो बैंगलोर साउथ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने भी ये रिक्वेस्ट फाइनेंस मिनिस्ट्री से करी है कि आप इस चीज का प्रोविजन करें, क्योंकि अब ये जो शहर हैं जो मेट्रो सिटी से पीछे नहीं है, चाहे आप बैंगलोर की बात कीजिए, नोएडा की बात कीजिए, पुणे, गुड़गांव, हैदराबाद जैसे जो शहर हैं, यहाँ पे वैसा ही इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेंट्स भी मेट्रो सिटीज के बराबर हैं, और जो मेट्रो सिटीज की जो कंडीशंस होती हैं उसको भी ऑलमोस्ट ये सिटीज फुलफिल करती है। और स्पेशली यदि बैंगलोर की बात करें तो 80% जो स्टेट GDP है वो बैंगलोर से आती है। तो इस पे वित्त मंत्रालय बहुत गहन विचार कर रहा है कि किस तरीके से इस पे फैसला लिया जाए। इसके साथ साथ ये तो हुई सैलरीड पर्सन के बाद जो नॉन सैलरीड पर्सन है उनको 80 GG में एक फायदा मिलता है कि यदि आपको HRA नहीं मिलता है तो आप महीने के 5,000 रुपए के हिसाब से साल में 60,000 रुपए का डिडक्शन ले सकते हैं। और इस डिडक्शन को भी बढ़ाने की बात चल रही है, इस पर भी विचार वित्त मंत्रालय कर रहा है, क्योंकि अब 5,000 रुपए में इन शहरों में कहीं पे भी आपको रूम रेंट पे नहीं मिलता है तो एक डिडक्शन का अमाउंट यहाँ पे बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये कह रहे हैं कि इस बजट ये एक पाथ ब्रेकिंग बजट होगा, एक टोन सेट करेगा 2024 के चुनावों की। तो इस बजट में वो सब कुछ देखने को मिलेगा जो लोग आम लोग अपने दिमाग में सोच रहे हैं, कि चाहे वो फार्मर हो, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे बिजनेसमैन को PLI स्कीम्स के जरिए काफी कुछ इंसेंटिव मिले हैं, लेकिन इस जो मिडिल क्लास और फार्मर इस बजट की थीम रहेगी। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताई है तरुण ने कि आमतौर पर जो भी 4 महानगर हैं वहां पर आपको जो भी HRA मिलता है तो उसमें बेसिक प्लस DA में जितना आपका HRA है उसका 50% का छूट मिल जाता है। बाकी जो दूसरे शहर है उसमें 40% का ही है। अब पुणे, फिर कौन सा, बंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, इस तरह के जो शहर हैं ये कौन से मेट्रो से कम है और वहां पे कौन सी कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है? नोएडा और दिल्ली में क्या फर्क है ऐसे देखा जाए तो? नहीं है, दिल्ली का दिल्ली है, तो वहां भी कॉस्ट ऑफ लिविंग वैसी है। तो तरुण जो खबर दे रहे हैं वो ये कि भाई वहां पर भी आपके लिए जो छूट मिलती है उसका दायरा 50% पर आ सकता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज होती है। और नॉन सैलरीड लोग जो है उनके लिए HRA में कटौती 60,000 से ज्यादा की संभव होगी। अभी 60,000 तक की लिमिट है। तरुण, बराबर है? यही है खबर पूरी आपकी? बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट सर। आप CA हैं, मैं आपसे कहाँ सर अरे खबर तो आपके पास है, मैं तो विश्लेषण ही कर सकता हूँ। तो खबर तो आप लेकर आ रहे हैं और बहुत बढ़िया लेकर आ रहे हैं। तो तरुण बता रहे हैं कि वित्त मंत्रालय HRA की छूट का दायरा बढ़ाने पर विचार कर रहा है, और अगर ये होगा तो नौकरी पेशा लोगों के लिए भी और दूसरे लोगों के लिए भी। अब तो आजकल वैसे ये बात सही है, कर ही लेना चाहिए थोड़ा। और दूसरा तरीका और है,
जो तरुण ने नहीं बताया, क्योंकि तरुण के पास, तरुण तो खबर बताते हैं ना, मेरा विश्लेषण है कि देखो बाकी सबको तो कर दो 50% और चारों मेट्रो सिटीज वालों का 60 कर दो, थोड़ा बढ़ा दो। महंगाई बहुत बढ़ गई भाई। करेक्ट। आजकल पुराने जमाने जो 3 साल पहले जिस दाम में किराए पे मकान मिलते थे, अब थोड़ी मिलते, अब तो नहीं मिलते। तो थोड़ा उनका भी बढ़ाओ, हम मुंबई वालों का भी बढ़ाओ, बनाना चाहिए है ना। ये भी एक दूसरा तरीका हो सकता है जहां पर थोड़ी राहत मिले। लेट्स सी क्या करती है वित्त मंत्री इस बजट में, लेकिन ये आ सकता है बजट में, ये हमारी खास सीरीज है जिसमें हमारी टीम पूरी तरह से लगी है बजट के पॉसिबल प्रोविजंस आप तक लाने के लिए। और